हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्या डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने जिसका इंट्रो पढ़ा है वो क्या था, माइनर और कोफैक्टर, उपसारणी व सगुणनखंड। तो इसका इंट्रो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसी के एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले सवाल से। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का उपसारणी व सगुणनखंड लिखिए। तो सारणी का उपसारणी लिखना है और सहगुणनखंड लिखना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उपसारणी कैसे निकालते थे। किसी का भी उपसारणी निकालने के लिए MIJ बराबर हम बताए थे कि क्या होता था कि अगर वो क्या है, वर्ग 2 क्रॉस 2 का है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला एलिमेंट क्या होगा, उसका उपसारणी होगा। अगर उसके अलावा कोई होगा तो हम क्या करते थे कि वैल्यू लिखते थे किसका, A22 A23 A32 A33 इस प्रकार। मतलब 3 क्रॉस 3 का है तब हम इस प्रकार निकालते थे। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो जस्ट उसके अपोजिट वाला वैल्यू क्या होता था, उसका सहगुणनखंड उपसारणी होता था। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल दिया गया है, क्या निकालना है, उपसारणी निकालना है। ठीक, तो डिटर्मिनेशन दिया गया है क्या कि 2 0 4 3। ठीक है, तो माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर क्या हो जाएगा कि इसका अपोजिट क्या है 3 और इसका अपोजिट क्या है 0 और इसका अपोजिट क्या है -4 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्या होगा, उसका माइनर हो गया। क्लियर है, तो माइनर निकाल लिए। अब इसके बाद हमें निकालना है उपसारणी निकालना है। ठीक है, तो उपसारणी जो निकालेंगे तो उपसारणी में क्या होगा कि उपसारणी कर रहे हैं, क्या निकालना है, सगुणनखंड। ठीक है, कोफैक्टर। ठीक, तो कोफैक्टर में क्या होगा, A11 का वैल्यू, A11 का वैल्यू क्या होगा, -1 के पावर 1 + 1 और M11। तो बताइए M11 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो -1 के पावर 2 × 3 अर्थात 3 और MA12 का वैल्यू तो -1 के पावर 3 और M12 तो -1 × M12 का वैल्यू क्या है 0, तो 0। A21 तो -1 के पावर 3 क्या होगा 3 और गुणे -4 तो -1 × -4 बराबर 4। ठीक है, इसी प्रकार हम किसका निकाल लें, A22 का, तो -1 के पावर 4 गुणे M22 तो -1 के पावर 4 गुणे M22 का मान क्या है 2, तो वैल्यू 2 मिला। ठीक है, तो हमें जो डिटर्मिनेशन प्राप्त हुआ वो डिटर्मिनेशन क्या प्राप्त हुआ, किस प्रकार होगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3 0 4 0। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। क्लियर है, तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। ठीक, 3 0 4 2। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार इसकी बात करें
तो सेम लॉजिक यही है, तो हम हल कर देते हैं। जो माइनर होगा उसका माइनर का डिटर्मिनेशन क्या मिलेगा, इसके जस्ट सामने वाला क्या है, डी है, इसके जस्ट सामने वाला क्या है, बी है, और ये क्या हो जाएगा, सी, और ये ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हमको कह रहा है कि क्या ए ज्ञात करना है, कोफैक्टर ज्ञात करना है, तो कोफैक्टर में क्या होगा, इसके पावर एक एक होता है, तो ये तो धनात्मक होगा, इसके पावर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसके पावर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसके पावर क्या होगा, ए। आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ये क्या है, उपसारणी है, और ये क्या है, सखंड है। ठीक है, सखंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उपसारणी हो जाएगा। तो आप लोग उसका मान अपने से ज्ञात कर लीजिएगा, इस प्रकार निकाल कर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का हमें क्या ज्ञात करना है, उपसारणी और सगुणनखंड ज्ञात करना है। तो जो सारणी दिया गया है, तो दिया क्या है कि मान लेते हैं, माना डिटर्मिनेशन बराबर क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका उपसारणी क्या ज्ञात करना है, उपसारणी। ठीक है, माइनर। क्लियर है, तो माइनर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम पहले रो का ज्ञात करते हैं, पहले पंक्ति का ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पंक्ति का, तो प्रथम पंक्ति में क्या होगा कि M11 होगा, तो M11 का वैल्यू होगा क्या, M11 इस ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा क्या, 1 0 0 1, अर्थात 1 मिला। M12 का ज्ञात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, 0 0 0 1, वैल्यू क्या मिला, 0। M13 का वैल्यू ज्ञात करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 1 0, अर्थात 0। ठीक है, पहले पंक्ति का निकल गया। इसी प्रकार हम दूसरे पंक्ति के निकालें, जब दूसरे पंक्ति का निकालेंगे तो क्या होगा, M21 का ज्ञात करेंगे तो होगा क्या, M21 का, ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 0 1, अर्थात 0। M22 का ज्ञात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू, सॉरी 21 का ज्ञात कर रहे थे ना, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ। अब ये ज्ञात करना है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या मिला, 1 0 0 1, अर्थात 1 वैल्यू मिला। M23 का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 0 0 0, अर्थात 0। अब तीसरे वाले का निकालना है, तो M31 का वैल्यू होगा, तो M31 का वैल्यू यहाँ से हुआ, तो ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, तो 0 1 0 0, अर्थात 0। M32 का वैल्यू बताइए, यहाँ से होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, अर्थात 0। M33 का वैल्यू, तो ये 0 और ये 0, तो 1 0 0 1, अर्थात 1 वैल्यू मिला। तो हमने अभी तक क्या निकाला, सिर्फ उपसारणी निकाला। अब क्या ज्ञात कर लें, सगुणनखंड, सगुणनखंड। ठीक है, जब सगुणनखंड ज्ञात करते हैं तो होता क्या है कि A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 M11, तो M11 का वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 + 1 2, तो 2 के पावर सम संख्या है, जब सम संख्या है तो 1 मिलेगा।
क्या हो जाएगा कि A12 का वैल्यू तो 0 है तो 0 मिलेगा, A13 का वैल्यू 0, A21 का वैल्यू 0 था तो 0, A22 का वैल्यू -1 के पावर 2 + 2 और इंटू 1 का मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और A23 का भी वैल्यू 0 है, A31 का वैल्यू 0 है, A32 का वैल्यू 0 है और A33 है। तो -1 के पावर 6 इंटू 1 बराबर 1। ठीक है, देखिए ये हम नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो वैल्यू क्या देगा 0 ही देगा। तो अब हमें जो कोफैक्टर मिला हमने उसका क्या निकाल लिया, कोफैक्टर भी निकाल लिया और उसका क्या माइनर भी ज्ञात कर लिए। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको ज्ञात करना है इसका डिटर्मिनेशन का माइनर और कोफैक्टर। ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं बताइए। तो नोट करिए, इसी दूसरे का दूसरा पार्ट हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट जो है सेम वही चीज़ है, हमें क्या निकालना है उपसारी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं उपसारी। तो उपसारी में ज्ञात करना है क्या, M11 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो M11 का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, 5 1 -1 2, तो 5 दूनी 10 और 1 कम 1, तो 10 + 1 बराबर 11। ठीक है। और M12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M12 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 3 0 -1 2 अर्थात 6। M13 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो M13 का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 3 0 5 1 बराबर 3। M21 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब M31 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा और 2 होगा, 0 और -4 हो जाएगा। M22 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब M22 का ज्ञात करेंगे तो 1 0 4 2 अर्थात 2 वैल्यू होगा। क्लियर है। ऐसे ही M23 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब 23 ज्ञात करेंगे तो ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस 1 0 0 1 1 0 0 1 वैल्यू 1 मिला। क्लियर है। इसी प्रकार हम 31 का मान ज्ञात करते हैं। जब 31 का मान ज्ञात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 0 5 4 -1 अर्थात -9 होगा कि 20 हो जाएगा, 20। क्लियर है। 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 1 11। ठीक। और M32 का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 32 यहाँ है, तो 1 3 4 -1 अर्थात -1 और 4 3 12 1 13। M33 का वैल्यू, जब M33 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो होगा क्या 1 3 0 5 अर्थात 5। क्लियर है। अब ये तो क्या निकल गया, उपसारी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, सहखंड। ठीक है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या होता है, A11 बराबर क्या होता है -1 के पावर 1 + 1 M11। ठीक है, ये होता है। तो 1 + 1 मतलब -1 के पावर 2 गुणे M11 का वैल्यू क्या है 11 है, अर्थात 11 मिला। क्लियर है। तो A12 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 M12, तो -1 के पावर 3 इंटू 6
अर्थात -6, A 13, तो -1 के पावर 4 M 13 -1 के पावर 4 गुणे 3 अर्थात 3 M A 21, तो -1 के पावर 3 M 21 और -1 के पावर 3 इंटू M 21 का मान क्या है -4 अर्थात 4 हो जाएगा। ठीक है, और आगे ज्ञात कर लेते हैं किसका है A 22, तो -1 के पावर 4 M 22 का वैल्यू क्या हो जाएगा M 22 का वैल्यू धनात्मक है और ये भी धनात्मक 2 हो जाएगा। A 23 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो -1 के पावर 5 M 23 माइनस में वैल्यू होगा और ये क्या है प्लस में है, तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A 31 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A 31, तो -1 के पावर 4 M 31 वैल्यू -1 गुणे -20 अर्थात 20। A 32, तो -1 के पावर 5 M 32, तो -1 गुणे -13 अर्थात 13। A 33, तो -1 के पावर 6 M 33 -1 गुणे +1 गुणे 5 बराबर 5। तो जो डिटर्मिनेशन हमको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ उप सारणी में, सॉरी को फैक्टर में बताइएगा। तो को फैक्टर में क्या मिला 11 मिला, ध्यान से बताइएगा। देखिए लिख दे रहे हैं 11 मिला -6 मिला 3 मिला, ठीक, और 21 में क्या मिला 4 2 1 4 2 -1 और 20 13 5। ठीक है, ये क्या मिला हमको को फैक्टर मिला। क्या मिला को फैक्टर वाला डिटर्मिनेशन प्राप्त हुआ। क्लियर है, तो एक बार चेक कर लेते हैं जो को फैक्टर आया है वो आया है कि नहीं हम लोगों का। तो आंसर मिलाते हैं 11 -6 3 4 2 -1 और 20 13। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ गड़बड़ हो गया, ये तो धनात्मक होगा ना, तो जब धनात्मक होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सब क्लियर है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति का अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब सहगुणनखंड को आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव का के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके, सहगुणनखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है इस सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन किसका सहगुणनखंडों का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि आपको किसका दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके क्या करना था। तो हम सहगुणनखंड में आपको बताए थे कि गुणनखंड वाला जो प्रॉपर्टी नंबर 2 था, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था कि डिटर्मिनेशन का वैल्यू वो बताता था। क्या था कि A 21, तो A 21 कैपिटल होना चाहिए प्लस। अब बताते कि सिर्फ को फैक्टर में हम धनात्मक और ऋणात्मक ध्यान देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सारे धनात्मक ही होंगे। और ये क्या हो जाएगा A 21 हो गया 22 A 22 और A 23, तो कैपिटल A 23। इसी का मान ज्ञात करना है। तो हमें A का तो स्मॉल ए का मान पता है, लेकिन कैपिटल का मान नहीं पता है। तो कैपिटल A का मान जब ज्ञात करेंगे तो A
21 बराबर क्या होता था, माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 और M21 क्या हो जाएगा, ये ढका जाएगा, ठीक है। तो 3 2 8 3, क्लियर है। तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 3 त्रिका 9, 8 दूनी 16, माइनस, तो -1 गुणे 9 माइनस 16 अर्थात बचेगा कितना, 7, तो +7 हो जाएगा, ठीक है। और A22 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो होगा क्या, -1 के पावर 2 प्लस 2 और वैल्यू क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो 5 1 और 8 3, 5 1 8 3, ठीक है। तो होगा क्या, ये धनात्मक वैल्यू होगा, तो 5 3 15 और 8 1 कम 8, तो 8 में से 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट ज्ञात करना है वो क्या है कि A23, तो -1 के पावर 5 और वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये था, यहाँ आ गए, ठीक, ये ढका जाएगा। तो 1 5 और 3 2, 5 1 3 2, तो 5 दूनी 10 और 3 कम 3, तो 10 में से 3 गया -7, तो -7 वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वैल्यू निकला। अब इसी का मान क्या करना है, उसी में पुट कर दीजिए, पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो कर देखिए क्या आ रहा है मान। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो A11 A21 का मान क्या है 2 और A कैपिटल इसका मान क्या है 7 प्लस 0 गुणे 7 प्लस 1 गुणे -7, तो 7 दूनी 14 -7 बराबर 7। तो इस डिटर्मिनेशन का मान क्या मिल गया हमको, 7 वैल्यू मिल गया, क्लियर है। तो देखिए हम डिटर्मिनेशन का मान भी स्टार्ट से ही निकालना सीख रहे हैं, लेकिन जो ही आगे बढ़ रहे हैं उससे सिंपल से सिंपल तरीका हमको प्राप्त हो रहा है। अभी हमने क्या पूरा विस्तार करते तभी पर इसका मान 7 ही आता, इस पूरे डिटर्मिनेशन का मान क्या था 7 ही आता, ठीक है। लेकिन हम क्या किया, को फैक्टर का प्रयोग कर कर हमने क्या किया, उसका मान निकाल लिया डिटर्मिनेशन का, क्लियर है। जो आया है 7। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि वहां पर क्या था, पंक्ति का प्रयोग किया गया, यहाँ क्या है स्तंभ का प्रयोग करके सगुणनखंड को की सहायता से इस डिटर्मिनेशन का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या है, डायरेक्ट विस्तार करने की बात नहीं कर रहा है, हम कहते यहाँ पर भी हम वही करते हैं काम जो कहा जाए कि थर्ड पंक्ति कॉलम का प्रयोग करके इस सारणी का विस्तार कर मान ज्ञात करना है, लेकिन वही उसने कहा सगुणनखंडों का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है दोनों एक ही काम करते हैं हम लोग, बस दिखाया हम लोगों को अलग अलग तरीके से गया है, ठीक है। काम एक ही है लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो हम विस्तार ही करते हैं। उसने विस्तार की बात नहीं कहा, विस्तार तो हम क्लास चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़े थे, ठीक है। डिटर्मिनेशन के एक्सरसाइज फर्स्ट में ही हम लोग ने विस्तार पढ़ लिया था, लेकिन उसने यहाँ पर क्या उसमें और इसमें अंतर क्या क्या है, इसने कहा कि सगुणनखंडों का प्रयोग करके करना है। तो सगुणनखंडों का प्रयोग करके हमें किसका करना है, तीसरे स्तंभ का। तो तीसरे स्तंभ का हम पहले क्या ज्ञात कर लें, गुणनखंड ज्ञात कर लें। मीन्स A13 तो -1 के पावर 4 और M13 तो 1 गुणे M13 का मान ज्ञात कर लेते हैं। M13 का मान होगा क्या, तो M13 तो ध्यान समझिए ये होगा, तो ये मीन्स 1 1 y z होगा। तो वैल्यू क्या मिला, z माइनस y मिला। A23 तो 5 होगा, तो -1 के पावर 5 M23 बराबर माइनस वैल्यू क्या होगा, ध्यान समझिए ये होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 y z सॉरी x y, तो 1 1 x और z अर्थात
जेड माइनस एक्स इजकल टू एक्स माइनस जेड लिख सकते हैं। माइनस के अंदर गुणा हो गया भाई, ठीक है ना, आप लोगों को समझ आया ना। और क्या याद करना है, a 33, ठीक। तो माइनस 1 के पावर 6 m 33 का मान, तो प्लस हो जाएगा। तो 33 में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, तो 1 और ये 1 1 x और y, तो y माइनस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब हमसे कहा क्या है, क्या ज्ञात करना है, डिटर्मिनेशन का मान ज्ञात करना है, किसके, इसके सापेक्ष। तो a 13, कैपिटल A 13, a 23, कैपिटल A 23 प्लस A 33, कैपिटल A 33, ठीक। तो चलिए वैल्यू लिखते हैं, क्या हो जाएगा, वाई जेड यहाँ क्या मिला, जेड माइनस वाई, और जेड एक्स यहाँ क्या मिला, एक्स माइनस जेड, और प्लस एक्स वाई वैल्यू क्या मिला, वाई माइनस एक्स, ठीक है, ये मान मिला। अब इसी को हल करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो होगा क्या, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है। अब कट बना 1 2 3 4 5 6 बना, तो दो दो का कहीं से जोड़ा बना ले तो होगा क्या, सोचिए कॉमन क्या होगा कि अगर इसमें से हम x और y कॉमन कर लें तो y माइनस जेड, अगर यहाँ से देखिए ये वैल्यू और इसमें से सॉरी यहाँ स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से सोच के बताइए, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ से अगर हम कहें कि x कॉमन करें इन दोनों से तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और माइनस यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लें, एक्स वाई कॉमन करेंगे तो माइनस में एक्स और वाई कि वाई प्लस वाई जेड कॉमन करें तो वाई जेड कॉमन करें तो जेड माइनस वाई, तो सभी में से क्या कॉमन है कि यहाँ पे भी जेड माइनस एक्स है, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो आगे पीछे हो जाएगा। अगर हम माइनस में कॉमन करें तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉमन क्या है, जेड माइनस वाई कॉमन हो गया, ठीक है, जेड माइनस वाई कॉमन हो गया। जब जेड माइनस वाई कॉमन हुआ तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, जेड कॉमन है। तो चलिए जेड माइनस वाई ब्रैकेट में यहाँ से जब कॉमन किए एक्स तो एक्स माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए एक्स माइनस वाई हमको चाहिए, तो इस दोनों में से क्या कॉमन करें, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो माइनस जेड जब कॉमन किए तो क्या मिला, एक्स माइनस वाई मिला। अब बताइए कि जेड माइनस वाई और एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड ये वैल्यू मिला। अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड होना है, जेड माइनस एक्स होना चाहिए, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन कर ले इसमें से भी माइनस कॉमन कर लें तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। क्लियर है। तो
थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग इसे देख लीजिए, एक बार दो बार नोट कर लीजिएगा। बढ़िया सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल जिसको कहते हैं ये है, ठीक है। आपका ये इसी सगुणनखंड से ही नहीं, ये आपके विस्तार वाले में भी पूछा जाता है सवाल। जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं, 9 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उस प्रॉपर्टी से भी ये सवाल बनता है, उसी से सवाल है। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। और आखिरी सवाल बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को कहीं पर भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर उनसे सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आप लोगों को बार बार मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिरी सवाल कह रहा है क्या, यदि डिटर्मिनेशन ये है और इसका जो आई जे का सगुणनखंड ए आई जे है तो डिटर्मिनेशन का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे कि जब भी डिटर्मिनेशन का जो भी डिटर्मिनेशन दिया हो उस डिटर्मिनेशन का जब भी हम मान ज्ञात करते थे, या तो रो में हम ज्ञात करते थे या तो कॉलम में ज्ञात करते थे। तो होता क्या था कि हम ये वैल्यू लेते हैं तो इसी का कोफैक्टर और इसी का सगुणनखंड इस प्रकार शामिल होता है, या तो इस प्रकार शामिल होता है, न कि कोई क्रॉस में जाता है। तो चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा है। 11 31 क्रॉस हो गया कि 11 यहाँ हमने वैल्यू लिया और यहाँ का को फैक्टर ले लिया, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। 11 11 12 21 मतलब यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू शामिल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू शामिल हो जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 21 11 21 11 ये है, अलग अलग है। 11 12 11 यहाँ है, 12 12 यहाँ है, 13 13 मतलब इस प्रकार शामिल हो गया। तो ये ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।